हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड पुलिस के, जो कि 10 सितंबर को जिसका फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल की बात नहीं करूंगा यहां पर, मैं जो रिटन एग्जाम है उसके लिए स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से सब्जेक्ट को आपने पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए और कहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, इन सब बातों पे मैं बात करूंगा। किस तरह के आप स्टूडेंट हो, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो या नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, जीएस वाले स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना चाहिए, इस स्ट्रैटेजी पे मैं बात करूंगा। 10 सितंबर से पहले पहले आपके कौन से ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए और उनको रिवीजन मोड में डाल देना चाहिए, इस पे बात करूंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमारे पास जो पेपर है वो किस तरह से, इस तरह से हमारे पास 4 सेक्शन होने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस के, जिसमें कि आपका सामान्य हिंदी है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण बोले तो रीजनिंग है, और जीएस है, और चौथा पोर्शन आपके पास आ जाता है मैथ्स का। इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि हाँ, ये चीजें तो हैं ही। पहले ये 2 घंटे हमें एक्स्ट्रा मिल रहे थे, ये 2 घंटे अब निकल चुके हैं। दिमाग में रखिए कि 3 घंटे में ये पेपर करना है। 3 घंटे में पेपर करना है बोले तो 180 मिनट में पेपर करना है, और अगर आप बात को समझें तो आपको 300 क्वेश्चंस इस पेपर में करने हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन अगर आप सोच के चल रहे हो दिमाग में, तो 300 क्वेश्चंस हैं। भाई स्पीड तो चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात, स्पीड चाहिए। तो क्या करना चाहिए, किन सब्जेक्ट को पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना। और मंडे से मैथ्स की क्लास शुरू कर रहा हूं, तो उसके लिए अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काम हो जाना है खराब। अभी तक मैं 31 लेक्चर उत्तराखंड पुलिस के ले चुका हूं, जिसमें कि हमने मेरे ख्याल से 5 टॉपिक मैथ्स के कंप्लीट कर लिए। ये 5 टॉपिक भी आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। चलो स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको सही से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है ना कि जो कि बहुत ज्यादा स्पीड वाला एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को मैंने कहा था कि मैथ्स वाले बच्चों को दिक्कतें होंगी, जीएस वाले बच्चों को दिक्कतें होंगी, या फायदा होगा, क्यों कहा था ये भी सब बताऊंगा। आइए पहले स्ट्रेटजी को समझते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने इस तरह से यहां पर 1 2 3 4 लिखे हुए हैं। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है रीजनिंग को। रीजनिंग डुएबल है, आसान है। मैथ्स वाला बच्चा हो या जीएस वाला बच्चा हो, वो इसमें 50 नंबर ला सकता है। ला सकते हो, आपने बोला हाँ, तो रीजनिंग को पहले ना आप कंप्लीट कर लो। अपना रीजनिंग वाला जो सेशन है, रीजनिंग वाला जो सिलेबस है, रीजनिंग वाले जो टॉपिक हैं, उन्हें कंप्लीट कर लो। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी तो उन्हें कमेंट करके मुझे बताते रहना, वो टॉपिक मैं करवाते रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं रीजनिंग का लिंक आपको दे दूंगा टॉपिक वाइज, कि आप वहां से अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो फिजिकल है वो 10 सितंबर को होगा। ये मान के हम चल रहे हैं 10 सितंबर को होगा, तो उस टाइम तक हमारे पास लगभग लगभग 1 डेढ़ महीना है। इस 1 डेढ़ महीने में ये रीजनिंग की जा सकती है, जो कि 50 नंबर हमें दिलवा देगी। और दूसरा सब्जेक्ट जिसको मैंने प्रेफरेंस पे 2 लिखा है, हिंदी, 100 नंबर की, मतलब हमारे 150 नंबर की तैयारी हमें सबसे पहले कर लेनी चाहिए अगर आप उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल, हिंदी दूसरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल एक ही किताब आपको पढ़नी है। ये भी तो समझना चाहिए ना यार तुम्हें, कि किताब एक है, एक किताब को पढ़ सकते हो। रीजनिंग में एक ही किताब है, पढ़ सकते हो, है ना। अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लूं, तो ये भी बता दूं, आर के सिंह आप ले सकते हो। आर के सिंह आप ले सकते हो, है ना। और या फिर अरिहंत की कोई किताब है, वो भी आप ले सकते हैं। अरिहंत की कोई किताब हो तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छी है, मतलब मैंने देखी है। तो वो दोनों किताबें आर के सिंह अरिहंत की है, ये तो आर के सिंह अरिहंती की है, हाँ यही वाली किताब ले लो, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो 50 नंबर आपके यहां हो गए और 100 नंबर आपके यहां हो गए, मतलब 150 नंबर फिजिकल से पहले पहले आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, कि आपको ये पता है कि 150 में से आपके 100 नंबर तो आ ही रहे हैं। आप इनको कौन से मोड में डाल देंगे, तो आप कहेंगे कि हम इन्हें रिवीजन मोड में डाल देंगे, इनका फिर रिवीजन करते रहेंगे। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं,
मैथ्स को मैंने तीसरी प्रेफरेंस दी है। मैथ्स को इसलिए तीसरी प्रेफरेंस दी है क्योंकि मैथ्स में जो आप करोगे वो नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। अगर आपको आता है तो पूरा नंबर मिलने वाला है, और ये स्कोरिंग एक सब्जेक्ट है, डुएबल है। ठीक है। चौथा प्रेफरेंस मैं दे रहा हूं जीएस को। जीएस आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको जीएस में पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें कि उत्तराखंड हो गया, नेशनल इंटरनेशनल सारे के सारे टॉपिक हो गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, इतने सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसको जीएस को आप लास्ट प्रेफरेंस में रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जीएस पढ़ना छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी अभी के टाइम पे जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए रीजनिंग और मैथ्स। अगर आपको रीजनिंग आती है, क्योंकि आप उत्तराखंड वाले बच्चे हो ही, तो रीजनिंग आप थोड़ी बहुत करते हो, उसे अच्छा करना है ताकि आप अपने ये 50 नंबर पूरे कर लो। अगर आप देखोगे तो 50 नंबर हिंदी के, सॉरी 50 नंबर रीजनिंग के और 100 नंबर आपके हिंदी के मिला के 150 नंबर हो रहे हैं। ये आपके फिजिकल से पहले की तैयारी है। फिजिकल के बाद जिन टॉपिक्स पे आपने 150 नंबर बचते हैं, मैथ्स और उत्तराखंड, मैथ्स और जीएस पढ़ता है, इस पे फोकस करना है। मगर मैथ्स के टॉपिक धीरे 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 करते रहो। मंडे से क्लास हो रही है। आई होप आपको हमारी ये स्ट्रेटजी समझ में आई हो, और साथ के साथ मैंने उनका ना टाइम भी बताया है कि टाइम कितना कितना लगना चाहिए। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन हैं, 30 मिनट में करने की कोशिश करनी है। आप आराम से नहीं कर सकते ये पेपर, टाइम बहुत ज्यादा कम है। तो रीजनिंग ये 1-1.5 महीने में करके इसमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर आपने रीजनिंग कर रखी है तो आप डेली नहीं भी कर पा रहे हो तो 2 और 3 दिन में एक मॉक पेपर जरूर करें रीजनिंग का। रीजनिंग का मॉक पेपर जरूर करें। अब आप बोलेंगे कि मिलेगा कहां से हमें, तो पाठशाला ऋषिकेश का टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर दूसरी चीज है, मैथ्स को 75 मिनट तो देने ही पड़ेंगे। 75 मिनट से पहले 75 क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। कितने भी तुर्रम खां हो, कितने भी मैथ्स वाले हो, साइंस वाले हो, बेटा 75 क्वेश्चन 75 मिनट में नहीं हो पाएंगे। ये याद रखना, क्योंकि एक मैराथन सी हो रही है, 300 क्वेश्चंस की मैराथन हो रही है ना। फिर जो तीसरी प्रेफरेंस हम दे रहे हैं हिंदी। हिंदी और जीएस में जितने कम टाइम में आप इसे करेंगे, वो सारा टाइम आप इन्वेस्ट कर पाएंगे कहां पे, रीजनिंग और मैथ्स में। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ऐसे 2 सब्जेक्ट होने वाले हैं इस पूरे पेपर में जो कि आपका पूरा का पूरा टाइम लेंगे। तो आप क्या करें, रीडिंग स्पीड बढ़ाएं, अपनी अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाएं। जल्दी पढ़ने की आदत, जल्दी जल्दी पढ़ें। जल्दी जल्दी केवल पढ़ना नहीं है, समझना भी है, कि आपको समझ में भी आ जाए कि क्या आपने पढ़ा। बहुत स्लो स्लो रह के ये पेपर में तकलीफें आने वाली हैं, पेपर छूटने वाला है, बहुत सारे बच्चों का छूटेगा। अगर आपको जो भी आपको लगता है कि नहीं आप ये गलत बता रहे हो, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या मैं गलत बता रहा हूं। ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 10 से 12 सालों का एक्सपीरियंस है एसएससी को लेके। एसएससी में अगर आप देखें तो मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, हिंदी की जगह इंग्लिश आ रही है और जीएस आ रही है। मतलब पैटर्न डिट्टो का डिट्टो वही है, और बहुत सारे बच्चों का हम सिलेक्शन दिलवा रहे हैं, ले रहे हैं बच्चे। हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करके बच्चों का सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो अगर आप भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो जो कि मैं आपको समझा रहा हूं, समझदार बनो और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, तो आपका सिलेक्शन होगा। मगर साथ के साथ आपने ये भी करना है कि फिजिकल की तैयारी भी करनी है। फिजिकल में क्वालिफाइंग है, ये दिमाग में रखना। बहुत ज्यादा एफर्ट मत डाल देना और बहुत कम भी एफर्ट मत डाल देना कि फिजिकल ही क्वालिफाई ना हो पाए। फिजिकल क्वालिफाई जरूर करना है, तो उसको दिमाग में रखते हुए आपने काम करना है। इतनी मेहनत नहीं कर देनी है फिजिकल में कि इंजर्ड हो जाओ, और इतना कम भी मत कर देना कि क्वालिफाई ही ना हो पाए। आई होप आपको मेरा ये सेशन, मेरी ये बातें समझ में आई हो। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए रीजनिंग की, या रीजनिंग की ही बात करूंगा क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग और मैथ्स ही है, तो इन दोनों पे ही बात करूंगा। तो रीजनिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई लेक्चर, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए कि सर ये टॉपिक नहीं आता है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा। और अगर हमने उस पर वीडियो नहीं बनाई हुई है, उस पर लेक्चर नहीं लिए हुए, तो वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। गॉट इट। साथ के साथ हम मैथ्स करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, आराम 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 से।
बस टूटना नहीं है, भागना नहीं है, जो जो कह रहा हूं वो करते जाना। तो मैथ्स बहुत आसान है, मैं ये कह रहा हूं मैथ्स बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप पाठशाला का रिजल्ट देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, वो एसएससी और बैंकिंग के जिनमें की अच्छी मैथ्स आती है, वो एग्जाम क्रैक करते हैं। तो वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम कुछ अलग तरीके से मैथ्स को करते हैं। तो आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर तो करिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और रेगुलर रहिए। मैथ्स में भी हम 31 लेक्चर कर चुके हैं, 31 लेक्चर कर चुके हैं, 5 टॉपिक है, 5 चैप्टर कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 25 से 26 टॉपिक हैं, 5 हम निपटा चुके हैं मतलब समझा चुके हैं। बच्चों का अच्छा कमेंट आ रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जो टॉपिक आपको लगेगा कि नहीं समझ में आया वो दोबारा से भी करेंगे। साथ के साथ ये है कि जब हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मॉक करूंगा आपके साथ, मॉक करेंगे यहीं पे, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। हमने पढ़ाया है तो मॉक भी हम ही करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से पेपर निकाला जाता है मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन पे अगर मैं फोकस करूं तो बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।